हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्यूरेट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है रेगुलर आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं आपके अपने एक्यूरेट क्लासेस के चैनल पे। तो आज की इस क्लास की मैं बात करूँगा इस, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर जो पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक में जो पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं उनके वैल्यूज़ कैसे याद रखें, उसका कोई ट्रिक बताइए। तो गाइज यहाँ पे मैं आज वही डिस्कस करूँगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ आज के क्लास के बारे में, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हम लोग यहाँ पे ट्रिक सीखेंगे कि कैसे इन सारे वैल्यूज़ को याद रखा जाए। तो ट्रिक काफ़ी सिंपल है। अगर मैं देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको साइन का याद रखना है, और साइन के मदद से आप सारे का जो वैल्यू है आराम से लिख पाओगे। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, करना कुछ नहीं है, आपको जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आपको याद रखना है। भाई क्या है वो चीज़, आप ध्यान से सुनना। वो चीज़ ये है गाइस कि सबसे पहले हम लोग जीरो, ये आपको पता होगा कि पहले 0 डिग्री होता है, फिर 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, फिर 90 होता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है आपको ये मेंटेन रखना है। और उसके बाद आपको करना क्या है वो सुन लो। आपको बस बोलना है साथ ही साथ कि सर 0, ठीक है, आधा। देखिए, आधा का मतलब होता है इंग्लिश में हाफ। ठीक है, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, आधा बोलते हैं। तो 0 आधा, आधे के ऊपर छाता आपको बोलना है गाइस। तो आधे के ऊपर छाते का मतलब हुआ कि सर इस तरीके से। और आपको पता है कि सर रूट के ऊपर, अगर रूट के नीचे 1 है या रूट के अंदर 1 है तो वो 1 रूट के बाहर आ जाता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 0 आधा, उसके ऊपर छाता, ठीक है, छाते के नीचे 3/2 और 1। तो ये वो ट्रिक है गाइस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 0 आधा, आधे के ऊपर छाता, छाते के नीचे 3/2 और फिर 1। तो सिर्फ आपको साइन का याद करना है, और अगर आपको साइन का याद हो गया है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ हैं उनके आप वैल्यूज़ आराम से याद कर सकते हो। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज़ आराम से याद कर सकते हो गाइस। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ आपके लिए। 0 आधा, आधे के ऊपर छाता, छाते के नीचे 3/2 और फिर 1। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखना है। अब देखिए, कॉस के लिए बहुत सिंपल हो गया है। कॉस के लिए कुछ नहीं करना है, आपको इधर से उठाना है और यहाँ से पुट करते जाना है। सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर ये 0 लास्ट में। ठीक है, अब रही बात टैन के बारे में। देखिए, टैन का क्या है फंडा, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है तो आपको टैन का जो वैल्यूज़ है वो तो याद हो गया होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो एंगल्स यूज़ हुआ है या जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यूज़ हुआ है दैट इज़ टैन थीटा। ठीक है, तो टैन का बहुत सिंपल है। अगर आपको अभी भी नहीं याद हुआ तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए, लॉजिक यही है कि टैन में ना 45 डिग्री बीच में आता है। ठीक है, तो बीच में आता है गाइस, तो यहाँ पे हो गया 1 ऐसे। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, टैन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होता है कि भाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो आप इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड दे दो और जो आएगा वो नीचे लिख दो। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। नहीं तो आप सिंपल याद कर सकते हो इस तरीके से कि भाई टैन 0 आपको कहीं नहीं पूछता है, लेकिन इसका वैल्यू होता है 0 और इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी tan 90 का, और ये भी कहीं नहीं पूछता। आपको जो 3 वैल्यू पूछता है tan में, वो पूछता है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो अब रही बात कि भाई 45 बीच में आता है तो 1। 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री कम वैल्यू है, तो कम वैल्यू होने की वजह से यहाँ पे जो √3 होगा वो नीचे होगा, और 60 डिग्री जो है वो ज़्यादा वैल्यू है, तो इसमें √3 भाई ऊपर होगा। यानी आप √3/1 लिखो या सिर्फ √3 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर आपने साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा समझ लिया है तो लास्ट का 3 जो है ना बहुत सिंपल है आपके लिए, क्योंकि साइन का उल्टा कर दो कॉसेक बनेगा, कॉस का उल्टा करो सेक बनेगा, और टैन का उल्टा कर दो कॉट बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूं, आप बाकी जो है खुद से कर लेना। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसमें। अब देखिए 0 है तो 0/1 को हम 1/0 लिखेंगे, यानी ये नॉट डिफाइन होगा यहाँ पे। 1/2 को 2/1 लिखेंगे, यानी 2 हो गया। 1/√2 को हम √2/1 लिखेंगे, मतलब सिर्फ √2। √3/2 को हम 2/√3 लिख सकते हैं, और 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं। हो गया कॉसेक का। सेक भी बहुत सिंपल है गाइस, सेक का 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा, और फिर यहाँ की मैं बात करूँ तो ये 2 हो जाएगा, और 0/1 तो 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। और लास्ट बच गया कॉट थीटा, तो भाई टैन का उल्टा करना है, तो 0/1 यानी कि 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड हो गया। फिर इधर हो जाएगा भाई √3, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा आपका 1/√3, और लास्ट में नॉट डिफाइंड का उल्टा होता है भाई 0। ठीक है, क्योंकि नॉट डिफाइंड याद रखिएगा गाइस कि नॉट डिफाइंड जो है ना
नॉट डिफाइंड जो है दैट इज 1/0, 1/0 को नॉट डिफाइंड बोलते हैं, तो इसका उल्टा होगा 0/1, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो गया 0। उम्मीद करते हैं कि ये जो एंगल है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद रखने में प्रॉब्लम होता है, अब प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको एक लाइन रटना था, मैंने फिर से रिपीट करना है, 0 आधा, उसके ऊपर छाता, छाते के नीचे 3/2 1, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं, और तो और वीडियो में बने रहें, चैनल पे बने रहें। और आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।